राधे राधे। मैं सभी सनातन बंधुओं को योग और सनातन धर्म की मूल भावना में ले जाना चाहता हूं। इसको आप समझें और मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और लाभ लें। तो इसके लिए हम क्या करें कि आप प्राय देखें कि हमारे जो मानव शरीर के अंदर जो पुरुष हैं उसमें कुछ ऐसा हार्मोन्स प्रभावित होता है जिससे कि हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती हैं। और हमारी जो नाड़ी दोष हैं 72,000 नाड़ियों का दोष होता है, वो भी जो है हमारे शरीर को परेशान करता है। तो जब हम इस आसन को लगाते हैं और ध्यान योग में जाते हैं तो ये समस्याएं काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हैं और दूर भी हो जाती हैं। तो क्या करें इसके लिए, आप बाएं पैर को आप अपने जो जांघ है उसके एंड में निचले हिस्से पे इसकी एड़ी को दबाएंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। इसके बाद दूसरे पैर को आप उठा के जो आपकी जो बायां पैर है उसके मूल में आके, जांघ के मूल में आके इसकी एड़ी छुलाएंगे और दबा के इसको इस तरह से रखेंगे। इसको ऐसे बैठेंगे और बैठने के बाद आपका जो दोनों घुटू हैं ये जमीन की तरफ जुड़े रहेंगे और इस तरह से आप जो है बैठेंगे। और बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और सीधी रहने के बाद आपका ध्यान आपके 7 चक्रों पर शुरुआत होगी और 7 चक्रों पर ध्यान लगेगा और उसके साथ आप मंत्र जपेंगे, मुद्रा करेंगे। तो देखें आप, पहला स्थान हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारा जो मल द्वार और रीढ़ की हड्डी का जो एंड है उसके बीच में नीचे की तरफ स्थित होता है। तो इस पर ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के लिए आप ये गणेश मुद्रा लगाएं। गणेश मुद्रा को इस तरह लगाएं और आप ला के ऊपर बिंदी है ये मंत्र जप मन ही मन करेंगे और आपकी जीभ आपके तालू से जुड़ी रहेगी। देखें, तो इस तरह आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे। इसके बाद अगला चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र हमारा नाभि के पिछले हिस्से में स्थित होता है और ये स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाने के लिए आप ब्रह्म मुद्रा लगाएं। ब्रह्म मुद्रा के लिए आपकी जो तर्जनी के बगल में जो मध्यमा उंगली है इसकी इस साइड में अंगूठे से इसको दबाएंगे और दबाने के बाद ये आपकी जो अनामिका है मध्यमा दोनों आपस में मिली रहेंगी और आपकी 2 उंगली सीधी रहेंगी। इस तरह से आप ब्रह्म मुद्रा लगा के बैठेंगे और इसका मंत्र है बा के ऊपर बिंदी, और ध्यान लगाइए। तो इस तरह आपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान लगाया। अगला चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। ये हमारा नाभि और हृदय के बीच में पीछे की तरफ स्थित होता है। तो इस मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाने के लिए आप विष्णु मुद्रा लगाएं। विष्णु मुद्रा के लिए आप तर्जनी और मध्यमा इस दोनों उंगली को अंगूठे की जड़ में दबाएंगे और आपकी 2 उंगली सीधी रहेगी और इस तरह से आप विष्णु मुद्रा लगा के बैठेंगे और विष्णु मुद्रा लगा के आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र पर होगा। इसका मंत्र है रा के ऊपर बिंदी। तो ये मंत्र भी मन ही मन जपेंगे आप। देखें आप, तो इस तरह आप ये विष्णु मुद्रा लगा के आपका ध्यान मणिपुर चक्र रहेगा। और अगला चक्र है हमारा अनाहत चक्र। ये हृदय के पीछे स्थित होता है। तो ये अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने के लिए आप रुद्र मुद्रा लगाएं। रुद्र मुद्रा के लिए आप अंगूठा, तर्जनी और अनामिका ये तीनों उंगलियों को आप सिरे पे दबाएंगे। इस तरह से आपकी जो मध्यमा है और कनिष्ठा लास्ट वाली ये 2 उंगली सीधी रहेंगी इस तरह से। और ये आप रुद्र मुद्रा लगा के बैठेंगे। आपका ध्यान आपके चक्र पे होगा, आपका मंत्र जप होगा या के ऊपर बिंदी, और ये मंत्र जप आपका रहेगा और ध्यान लगाइए आप। इस तरह हमने अपने अनाहत चक्र पे ध्यान लगाया। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। ये हमारा कंठ के पिछले हिस्से में स्थित होता है। इसका मंत्र हा के ऊपर बिंदी है। इसकी मुद्रा है तर्जनी और मध्यमा के बीच में अंगूठा आप इस तरह से लेके आए और इस तरह से आप इसको बंद करें और इस तरह बंद करके बैठेंगे। आपका ध्यान चक्र पे रहेगा, विशुद्धि चक्र पे रहेगा। देखिए आप, तो ये हा के ऊपर जो बिंदी है ये हन का मंत्र जप रहेगा, विशुद्धि चक्र पे ध्यान रहेगा। अगला चक्र हमारा है आज्ञा चक्र। ये दोनों भवों के बीच में स्थित होता है, इसके पीछे होता है ये। और आप इस स्थान पे ध्यान लगाने के लिए आप इस तरह बैठेंगे,
इस आपकी जो मुद्रा है इस तरह रहेगी और ये आप इस तरह बंद करेंगे और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे होगा और इसका जो मंत्र है वो है ओम। ओम जप कीजिए और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। इस तरह से आप ध्यान लगाइए। अगला चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में आप इस तरह से आप बैठिए और इस तरह से बैठने के बाद में आपका ध्यान ये सहस्त्रार चक्र पे होगा और यह परम ब्रह्म का स्थान होता है। इसको आप यहाँ विशेष ऊर्जा महसूस कीजिए और ध्यान लगाइए और इस तरह आप बैठिए। आप तो आपने अपने ये सातों चक्कर पर ध्यान लगाया तो ये एक साथ लयबद्ध चलता है 1 बाय 1। इसके बाद आप शांत होइए। शांत होने के बाद आप इस तरह से शिव मुद्रा को स्थापित करें हृदय के पास और ये जो आपकी शिव मुद्रा है इस तरह से स्थापित करें और आप शिवमय हो जाएं। आपका ध्यान हमारे जो आज्ञा चक्र पे जो भी हम जिस इष्ट की प्रार्थना करते हैं उन इष्ट को आप अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए और आप मुस्कुराइए और आपका जो मन है और जो आपका ध्यान है वो अब अपने इष्ट के प्रति हो जाए। इस तरह से आप बैठेंगे और आपका शरीर शिवमय हो जाएगा, आपका हृदय शिवमय हो जाएगा, आपका मन शिवमय हो जाएगा और आपका पूरा जो शरीर का जो ब्रह्मांड है वो शिवमय हो जाएगा और आप परम सत परमात्मा के से मिलने की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। आप इस सनातन के मूल को समझें और ध्यान लगाएं और शरीर के अंदर समस्त प्रकार के नाड़ी दोष, समस्त प्रकार के हृदय और ब्लड संबंधी दोषों से मुक्ति पाएं और लाभ लें। मेरा आग्रह है कि आप अवश्य करें इसको। धन्यवाद।